हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस गामा फंक्शन। ओके, सो हम आज गामा फंक्शन को स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो गामा फंक्शन एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गामा फंक्शन। ओके, सो हमें ये समझना है कि गामा फंक्शन को हम स्टडी क्यों करते हैं, क्या उसका यूज़ है और एक्चुअल में गामा फंक्शन है क्या। ठीक है, सो देखिए जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं हमारे, चाहे वो फर्स्ट काइंड हो, सेकंड काइंड हो या फिर थर्ड काइंड हो, तो उनमें से कुछ इंटीग्रल कन्वर्जेंट होते हैं और कुछ डाइवर्जेंट होते हैं, जैसा कि आप नई स्टडी कर चुके हैं। सो गामा फंक्शन किस लिए है, किस लिए स्टडी करते हैं, तो जो हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं, ठीक है, सो उन इंटीग्रल्स को हम गामा फंक्शंस की हेल्प से सोल्व कर लेते हैं इजीली। सो उनमें से कुछ इंटीग्रल ऐसे होंगे जो गामा फंक्शन का यूज़ करके बड़े इजीली सोल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि सारे के सारे इंटीग्रल गामा फंक्शन से सोल्व हो जाएं। इसमें से कुछ इंटीग्रल गामा फंक्शन की हेल्प से सोल्व हो जाएंगे, जो उसकी गामा फंक्शन के जो आपका इंटीग्रल है, जो गामा फंक्शन डिफाइन किया गया, जो उस टाइप के इंटीग्रल होंगे। सो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि गामा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सो आप बोल सकते हैं गामा फंक्शन में, द गामा फंक्शन is defined as gamma n equal to 0 to infinite e to the power minus x x to the power n minus 1 dx and where n is greater than 0। ठीक है, सो ये जो है आपका, ये जो गामा एन है, ये क्या है, गामा फंक्शन है। और गामा फंक्शन क्या होता है, ये जो एक आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन का आप जीरो टू इनफाइनाइट लिमिट्स के बीच में अगर इंटीग्रल करते हैं, ठीक है, सो जो आता है आप उस फंक्शन को, इस फंक्शन को बोल दिया गया है आपने गामा एन। ठीक है, कहने का मतलब ई टू द पावर माइनस एक्स एंड एक्स टू द पावर माइनस एन माइनस 1 है। सो इसका जीरो टू इनफाइनाइट के बीच में अगर इंटीग्रल करें तो उसे हमने नेम दिया गया है गामा एन का। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से, इसे बोलते हैं गामा, और इसमें एन है तो इसे रीड करते हैं हम गामा एन। ठीक है, सो या आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं द डेफिनेट इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट e to the power minus x and x to the power n minus 1 dx where n is greater than 0, so this is known as gamma function। तो इस इंटीग्रल को हम गामा फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब एक डेफिनेट इंटीग्रल की आपने प्रॉपर्टी स्टडी की होगी कि जीरो a to b एफ एक्स डी एक्स लिख लें, या a to b एफ वाई डी वाई लिख लें, या a to b टी डी टी लिख लें। तो कहने का मतलब गामा फंक्शन में ये नहीं है कि यहाँ पर x होना ज़रूरी है, ये भी गामा फंक्शन होगा। इसे आप यहाँ पर दूसरे वेरिएबल में भी लिख सकते हैं, ई टू दी पावर माइनस वाई इंटू वाई टू दी पावर एन माइनस 1 डी वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है, अगर इस फॉर्मेट में आपका फंक्शन है, ये फॉर्मेट है, एक एक्सपोनेंशियल है और ये ऐसे वाई टू दी पावर एन माइनस 1 है, और यहाँ पर ये वेरिएबल वाई है। सो यहाँ पर जो एन होगा ये होगा गामा एन, ये गामा एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये गामा फंक्शन होगा। अगर सपोज मैं लिखता हूँ जीरो टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एक्स और एक्स टू दी पावर लिख देता हूँ 3 माइनस 1 डी एक्स, तो ये किसका ये क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू होगी, यहाँ एन का फर्क कौन कर रहा है, 3। सो इसे हम बोलेंगे गामा 3। सो अगर ये इंटीग्रल आपके पास है और आपको ये बोला जाता है कि इस इंटीग्रल को सोल्व करिए, तो आप डायरेक्ट इसे सोल्व कर सकते हैं कि गामा 3 आएगा। एक लाइन में आप बता सकते हैं कि गामा 3 होगी इसकी वैल्यू, और गामा 3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये था गामा फंक्शन आपका, और एन जो होता है यहाँ पर वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है। तो गामा 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एन के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, सो टेकिंग एन इक्वल टू 1 ले लेते हैं, सो ये हो जाएगा गामा 1। सो जीरो टू इनफाइनाइट, यहाँ पर एन के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए,
सो 1 माइनस 1 हो जाएगा डी एक्स। एंड 1 माइनस 1 कितना हो गया, एक्स टू द पावर जीरो। जीरो कितनी होती है, एक्स टू द पावर जीरो कितनी होती है 1। तो ये हो गया ई टू द पावर माइनस एक्स रहेगा यहाँ पर डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रल कर सकते हैं, तो ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट है -1, तो -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड इस पर अब आप लिमिट पुट कर दीजिए। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन -1। एंड लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो माइनस होगा, एंड माइनस ये तो प्लस हो जाएगा ई टू द पावर 0 अपॉन 1। और ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट होता है आपका 0, तो ये टर्म हो गई 0। ई टू द पावर 0 होता है 1 अपॉन 1। सो गामा 1 की जो वैल्यू मिली है आपको वो कितनी मिली, 1। सो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि गामा 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। सो ये गामा 1 की वैल्यू हमने फाइंड की। उसके बाद हम गामा फंक्शन के लिए रिडक्शन फॉर्मूले को देखेंगे, रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। सो नाउ वी हैव टू स्टडी द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन। ठीक है। सो देखिए, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन। ठीक है भाई। अब रिडक्शन फॉर्मूला लेना है हमें गामा फंक्शन के लिए। सो ये क्या होता है, गामा n+1 को आप क्या लिख सकते हैं, n गामा n। कहने का मतलब अगर गामा के अंदर है यहाँ पर n+1, सो उसमें से n+1 में से आप एक कम कर दीजिए, यानी ये n+1 है तो ये 1 कम करेंगे इसमें तो n, तो गामा के बाहर भी n मिलेगा और गामा के अंदर भी आपको n मिलेगा। ठीक है। अगर ये गामा फॉर्मूला है, अगर ये मैं बोलूँ आपसे गामा 3/2 + 1, सो यहाँ पर ये n का वर्ग कौन कर रहा है, 3/2, तो इसे लिख सकते हैं आप 3/2 बाहर और 3/2 गामा के अंदर। सो ये जो फॉर्मूला है आपका, इसे बोलते हैं हम रिडक्शन फॉर्मूला। और देखिए इसे, इस फॉर्मूले को हम प्रूफ भी कर लेते हैं कि गामा n+1 की वैल्यू n गामा n कैसे आपको मिलेगी। ठीक है। ठीक है। तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं पहले, फिर इससे कुछ और रिजल्ट्स की बात करेंगे। सो देखिए, वी नो दैट गामा फंक्शन क्या होता है, गामा n क्या होता है, 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर -x, x टू द पावर n-1 dx, और n जो होता है आपका वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें आपको ये गामा n की वैल्यू हो गई। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n+1 की। सो n को आप रिप्लेस कर दीजिए n+1 से। सो लिख सकते हैं आप ऑन रिप्लेसिंग n/n+1। सो n को आप n+1 से रिप्लेस कर देंगे, मतलब जहाँ पर भी आपको n मिलता है यहाँ पर उसे आप n+1 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, n+1 = 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर -x, और x टू द पावर n के प्लेस पे n+1 एंड ये -dx। सो ये मिल गया आपको गामा n+1 = 0 to इनफाइनाइट, ये 1 से 1 कैंसिल, ये e टू द पावर -x, और ये बन गया आपका x टू द पावर n dx। अब इसका इंटीग्रल करना है आपको e टू द पावर -x, x टू द पावर n का। तो ये मैं अलग से आपको दिखा देता हूँ करके, और फिर मैं यहाँ पर वो पुट कर दूँगा। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं किसका इंटीग्रल, e टू द पावर -x और x टू द पावर n का इंटीग्रल। ठीक है। तो देखिए इसे एक को, इसमें कौन सा रूल लगाएंगे हम, बाई पार्ट्स रूल लगाएंगे। ठीक है। सो इसे हम फर्स्ट ले लेंगे एंड इसे सेकंड ले लेंगे। तो क्या रूल होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, तो e टू द पावर -x का इंटीग्रल होगा e टू द पावर -x अपॉन -1, x का कोफिशिएंट, माइनस होल इंटीग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, n x टू द पावर n-1, एंड सेकंड का जो है इंटीग्रल, सेकंड का इंटीग्रल कितना होगा, e टू द पावर -x का, e टू द पावर -x अपॉन -1 dx। सो इसे देखिए, ये हो गया आपका माइनस e टू द पावर -x और ये x टू द पावर n, एंड यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये n कांस्टेंट है बाहर दे सकते हैं, ये हो गया e टू द पावर
माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, सो ये आपने इस तरह से इसे सोल्व किया। अब आपको क्या करना है, अब देखिए अब कैसे करेंगे आप। सो ये इंटीग्रल हो गया आपका। ठीक है, इस इंटीग्रल के प्लेस पे आप ये पुट कर देंगे यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर लिमिट्स नहीं लिए हैं, तो अब मैं यहाँ पर लिमिट्स भी ले लूँगा। सो देखिए इधर तो ये हो जाएगा गामा n प्लस 1, और इसके प्लेस पे कितना आया इसका इंटीग्रल, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n, और इस पर लिमिट हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट, और ये यहाँ पर प्लस n, इस इंटीग्रल की भी लिमिट हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स और एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, अब इसे रफ कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए, सो देखिए अब आपको मिला गामा n प्लस 1 इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n 0 टू इनफाइनाइट प्लस n 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। अब इसमें आप ये लिमिट पुट कर देंगे, और आपको पता है ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है और ई टू द पावर 0 1 होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। सो ये इसमें आप लिमिट पुट कर देंगे, इनफाइनाइट पे भी इसकी वैल्यू 0 मिलेगी और 0 पे भी इसकी वैल्यू 0 ही मिलेगी। तो ये हो जाएगा 0 प्लस n 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। सो यहाँ पर गामा n प्लस n कितना आ जाएगा आपका, 0 ऐड करते हैं तो यही आएगा n 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसे हम देखें तो ये क्या है आपका, गामा n है। सो ये सेम है, तो इसके प्लेस पे आप क्या यूज कर सकते हैं, गामा n। तो अगर इसके प्लेस पे आप गामा n यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका गामा n प्लस 1 इक्वल टू n, एंड ये किसकी वैल्यू है, गामा n की। तो ये हो गया n। तो ये मिला आपको रिजल्ट, क्या मिल गया, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, एंड यही क्या था आपका, यही आपका रिडक्शन फॉर्मूला था। ठीक है, सो इसे बोलते हैं हम रिडक्शन फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको याद रखनी है इसके बाद। देखिए, ये आपको नोट कर लेना है। सबसे फर्स्ट बात तो ये होगी कि अगर गामा के ये है गामा n प्लस 1 इक्वल टू होगा फैक्टोरियल n के, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखिए बात को समझना है, अब इसका मैं यूज भी बता देता हूँ। अगर आपको मिलता है गामा 4 की वैल्यू बतानी है आपको, सो गामा 4 को आप लिख सकते हैं गामा 3 प्लस 1, एंड यहाँ पर जो ये 3 है n, सो ये देखिए ये इस फॉर्म में है 3 प्लस 1 यानी n प्लस 1, तो n कितना है 3, और ये जो 3 है ये 3 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इसका फैक्टोरियल। ठीक है, एंड फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6। तो इस तरह से गामा 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी, फैक्टोरियल 3 हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात अब आप ये भी याद रख सकते हैं, अगर गामा के अंदर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उससे 1 कम कर दीजिए। तो 4 से 1 कम किया आपने, 1 माइनस किया तो कितना आया, 3 फैक्टोरियल होगी। अगर गामा 5 की वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो कितनी होगी, ये 5 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और जो पॉजिटिव इंटीजर गामा के अंदर होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 4। तो इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर के केस में आप गामा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये याद रखना है आपको, गामा 0 कितना होता है, इनफाइनाइट। गामा 0 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। और या ऐसे बोल दीजिए, एंड गामा के अंदर अगर कोई है नेगेटिव इंटीजर,
ये फॉर्मूला ऊपर फर्स्ट जो था ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए था, ये है नेगेटिव इंटीजर। अगर गामा के अंदर है कोई नेगेटिव इंटीजर तो उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि गामा -3 की वैल्यू बताइए तो वो इनफाइनाइट होगी, क्योंकि -3 है, ये कैसा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, तो इनफाइनाइट। अगर पॉजिटिव होता 3 तो ये वाला रूल लग जाता, तब इससे एक कम करते 2 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू होती, ठीक है। सो गामा -3 -4 -1 ये जितना भी नेगेटिव इंटीजर होंगे इनकी वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, एक थर्ड बात याद रखनी है आपको, गामा हाफ, गामा के अंदर अगर हाफ है तो गामा हाफ की वैल्यू कितनी होगी, गामा हाफ की वैल्यू होती है √पाई। अभी आप इस वैल्यू को याद रख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे प्रूफ करेंगे कि गामा हाफ की वैल्यू जो है वो √पाई क्यों होती है, ठीक है। सो फिलहाल ये कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें थी जो आपको याद रखनी थी, ठीक है, ओके।